हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए शो फॉर किलर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ हम जिनमैन को कोर्ट के अंदर देखते हैं। प्रोसिक्यूटर जिनमैन से पूछ रहा था कि तुम्हारी मिशन के दौरान डिफेंडेंट ने लोगों को मार दिया, तुमने इसको ऐसा करते देखा है फिर नहीं देखा। जिनमैन बाद में जेल के अंदर देखता है और यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि स्माइल कर रहा था। फिर हमको वैसे ही दिखाया जाता है जब जियान और जिनमैन घर पर आ गए थे और यहाँ पर टीवी देख रहे थे। जिनमैन के पास तभी यहाँ पर कॉल आ गई थी। अभी यहाँ पर इस कॉल में बता जा रहा था, आगे से आदमी कहता है कि मैं जुनचोल बोल रहा हूँ, बेल अभी तक जिंदा है और वह सुंजो के साथ तुम्हारी माँ के फ्यूनरल में जा रहा है। जिनमैन बाद में होंडा के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि बेल अभी जिंदा है, मैं जियान को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, तुम इसको सेफ रखना। बाद में जिनमैन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और अपने भाई के पास कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जॉब नहीं आता। आगे अब एक एक्सीडेंट हो गया था और एक महिला जिनमैन से हेल्प मांग रही थी, लेकिन जिनमैन पहले बिजी था, इसे अपनी फैमिली को बचाना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे गाड़ी आ जाती है जो कि जिनमैन की गाड़ी को ठोक देती है और यहाँ पर गाड़ी में से बहुत से लोग उतरते हैं और जिनमैन की गाड़ी पर फायर करने लगते हैं। फिर हम प्रेजेंट के सीन में मिलाई को देखते हैं जो कि मिस्टर किम के आदमियों को देख रही थी और एक एक करके इनके पास आती है, सभी को मार देती है और लास्ट में मिस्टर किम को मारती है और इसको बाय कहती है। अगले सीन में ब्रदर को देखते हैं, इसलिए जियान पर और साथ में जियोमिन पर गन लगाई हुई थी और ये जियान से कह रहा होता है कि जियोमिन को हथकड़ी पहना दो। जियान बाद में ऐसे ही कर रही थी, लेकिन अचानक से ब्रदर पर हमला कर देती है और फिर ब्रदर को अपने तरीके से बेहोश करती है और फिर इसका मास्क हटाती है और बाद में अपने पास्ट के सीन में चली जाती है। यहाँ पर हम जियान को देखते हैं, साथ में एक लड़का और होता है। इस लड़के का नाम जून मेयोन होता है। दोनों झूले पर झूल रहे होते हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जून मेयोन जियान के ऊपर ही बैठ जाता है और बाद में दोनों हंस रहे होते हैं। अगले सीन में दोनों बाइक पर होते हैं। जियान ने जून मेयोन को पकड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों घर पर आते हैं। जियान अपने घर के अंदर जा रही होती है, लेकिन जून मेयोन इसको रोक लेता है। जियान यहाँ पर कह रही होती है कि यह कुछ और करना बाकी है। जून मेयोन इसके पास आता है और अभी किस करने वाले थे, लेकिन तभी अंदर से जिनमैन आता है और जून मेयोन ऐसा नहीं कर पाता। जिनमैन यहाँ पर जून मेयोन से कह रहा होता है कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ पर है और तुम स्मोकिंग क्यों करते हो, यह चीज़ इलीगल है, मुझे तुम्हारा लाइसेंस देखना है। लेकिन जून मेयोन कह रहा था कि मैं आज लाइसेंस नहीं लाया, वो मेरे घर पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम पासिन को भी देखते हैं। बाद में पासिन जून मेयोन को ऐसे ले जाता है। अगले सीन में सुनिए कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि कॉफी शॉप के अंदर बैठे हुए थे, कॉफी पी रहे थे। इनमें हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम मिनसुक होता है। ये सभी अब जियान को देख रहे थे जो कि यहाँ पर काम करती है और कह रहे होते हैं कि ये दो नौकरियां करती है और अपने अंकल के साथ रहती है। साथ में जियान के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। मिनसुक भी अब जियान का साथ दे रही थी और कह रही थी कि क्या तुम भी चाहते हो कि वह तुम्हें कुर्सी के साथ मारे। तभी हम देखते हैं कि अब जून मेयोन आता है, लेकिन यहाँ पर यह देख लेता है कि अब जियान काम करती है। इसके बाद वो वापिस चला जाता है, हालांकि जियान इसको देख लिया था। बाद में जियान अपने अंकल के पास आती है और कह रही होती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने मिनसुक के साथ ऐसा क्यों किया, आपने उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया और मेरे टीचर के साथ भी ऐसा ही किया। जिनमैन यहाँ पर कहता है कि मिनसुक ने मेरी घड़ी चुरा ली थी, लेकिन बाद में उसने घड़ी को वापस कर दिया था और मुझसे माफ़ी मांगी थी और बाद में स्कूल को छोड़ दिया था और तुम्हारा टीचर भी तुम्हारी ओर देख रहा था, लेकिन बाद में वैसे भी उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वह किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। एक गार्डियन के रूप में मुझे ऐसा करना ही था। जियान कहती है कि ठीक है, फिर आपने जून मेयोन के साथ ऐसा क्यों किया। जिनमैन कहता है कि वैसा ही है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वह इलीगल तरीके से बाइक को चलाता है, वो स्मोकिंग करता रहता है। जियान यहाँ पर कहती है कि ये कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि आपने मुझे पाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बंद कर रही हैं। मुझे भी बाहर दोस्तों के साथ घूमना है, डेट पर जाना है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिनमैन बाद में कहता है ठीक है चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम मेरे चेहरे पर मुक्का मार देती हो तो तुम्हें एक चीज़ की परमिशन है। जियान कहती है कि एक ऐसी शर्त है और आपने मुझे पहले मेरे पेरेंट्स के बारे में कभी भी नहीं बताया, मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ ऐसी हुई होगी जैसे कि लोग कहते हैं। आज मुझे उनके बारे में बताओ, जब भी मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिनमैन यहाँ पर कह रहा था कि क्या तुम शर्त लगाओगी या फिर नहीं लगाओगी। जियान बाद में खड़ी हो जाती है और जिनमैन को मुक्का मारने के लिए आती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। जिनमैन यहाँ पर कह रहा था कि तुम बहुत ही स्लो हो। अगले में जियान को दिखाया जाता है, साथ में पासिन होता है, साथ में जिनमैन होता है, तीनों फैक्ट्री के अंदर होते हैं और काम कर रहे थे। यहाँ पर जियान एक मौके का फायदा उठाती है और मशीन को जिनमैन के पास ले आती है और बाद में इसको ऊपर मारने वाली थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। जियान बाद में एकदम से जिनमैन के पास आने वाली थी और पीछे से मारने वाली थी, लेकिन पासिन उसको पकड़ लेता है और कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिनमैन कह रही थी हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे मत पड़ो, लेकिन पासिन कह रहा था कि तुम उसके बाल को भी नहीं छू पाओगी। पासिन ने अपने जियान को नीचे गिर दिया था
जियान भी बाद में पासिन को मारी होती है, लेकिन पासिन इसी के लिए वो पकड़ लेता है। जिन मैन भी पासिन को इशारा करता है। पासिन बाद में जियान को बेहोश कर देता है। अगले इसमें दोनों बात कर रहे थे। जियान यहाँ पर बेहोश होती है, बाद में सुजाग आती है और इन दोनों से कह रही होती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं बेहोश हो गई थी? या हम दोनों हाँ भरते हैं। जियान बाद में कह रही होती है कि मैं अपनी भतीजी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जिनमैन कहती है कि वो ठीक कह रही है, लेकिन पासिन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने करने को कहा था। लेकिन जिनमैन कहता है कि मैंने कब कहा था। ये दोनों यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। जियान भी बाद में यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रात को पासिन को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट के अंदर होता है। इसके पास यहाँ पर जियान आती है और कह रही होती है कि आपने पहले मेरे साथ जो किया था मैं वो सीखना चाहती हूँ कि आपने कैसे किया था। पासिन यहाँ पर कह रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। यहाँ पर जियान बता रही होती है कि मुझे अपने अंकल को मुक्का मारना है, मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसको बंद करके रखते हैं। पासिन यहाँ पर कह रहा था कि तुम उसको सोते वक्त मार सकती हो, लेकिन जियान कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तो धोखे वाली बात हो गई, इसलिए आप मुझे सिखाइए। पासिन कहता है ठीक है मैं सिखा दूंगा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें मुझे इतना पैसा देना होगा। लेकिन जियान कहती है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, मैं तो सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। पासिन अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को अगले साल स्कूल में भेजना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। जियान यहाँ पर कहती है कि मैं आपको इतना पैसा दे सकती हूँ। पासिन भी डील कर लेता है और बाद में इसको अंदर ले जाता है और फिर यहाँ पर इसको सब कुछ सिखा रहा होता है। हर रोज ऐसे ही चलता है। जियान अब रेगुलर आती है और पासिन से ये सब सीख रही होती है, साथ में पैसा भी देती है। जियान अपने काम पर भी सब करती रहती है और अपने घर पर अपने अंकल को मारने का प्रयास भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक रात हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जियान यहाँ पर मिंसू को देख लेती है, जिसको कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। जियान इनके पास आ जाती है। मिंसू कैसी भाग जाती है। ये लड़के जियान को मारने वाले थे, लेकिन जियान भी इनको मारने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। वो पहले एक लड़के को मारती है, बाद में दूसरे को मारती है, लेकिन तीसरा लड़का चाकू निकाल लेता है। जियान इसी में लड़ने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जिनमैन आ जाता है और इस लड़के को ऐसा नहीं करने देता। हालांकि अब साथ में पुलिस भी आ गई थी। जियान बाद में गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, साथ में जिनमैन भी होता है। जिनमैन ने जियान से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पासिन सिखा रहा है और तुम मजबूत भी हो गई हो, लेकिन यह सब काफ़ी नहीं है। तुम एक चाकू वाले आदमी से नहीं लड़ सकती हो, तुम्हें मौका देकर भाग जाना चाहिए। जियान यहाँ पर कह रही होती है मुझे पासिन के पास छोड़ दो। बाद में पासिन के पास आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि अब एक भीड़ होती है और बता जा रहा था कि पासिन सभी के पैसे लेकर भाग गया है। हालांकि इसने जियान के लिए एक लेटर छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि अब तुम सलग नहीं हो, क्योंकि पहले पासिन जियान को सलग कहा करता था, इसीलिए इसने ऐसा किया है। जियान भी बाद में स्माइल करती है। अगले सीन में प्रेजेंट में देखते हैं। यहाँ पर जियान और साथ में जोमिन यह देख लेते हैं कि यहाँ पर सारी जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, साथ में बाथरूम में भी हैं। जियान यहाँ पर ब्रदर को लात मारती है और कह रही होती है क्या तुम पागल हो, तुम मुझे कब से देख रहे हो, क्या ऐसे मेरे अंकल ने करने के लिए कहा था। यहाँ पर ब्रदर कह रहा होता है कि ऐसा सोचने का टाइम नहीं है, मीना एक और गोलियाँ चाहिएंगी, उसकी गोलियाँ खत्म हो गई हैं, साथ में मेडिसिन भी, क्योंकि यहाँ पर और लोग भी आने वाले हैं। पहले बॉस ने कहा था कि वह नहीं रुकने वाला है, लेकिन जियान कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रदर बाद में बताने लगता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जोमी ने लाइटें चालू कर दी थी और ब्रदर बाद में चिल्लाने लगता है और कह रहा था कि मुझे लाइटों से दर्द होता है, प्लीज़ इसको बंद करो। जियान बाद में कहती है पहले सच बताओ कि तुम कौन हो। ब्रदर के ऊपर बाद में कपड़ा लगा जाता है और ये बता रहा होता है कि तुम इस घर में 26 जून 2009 को आई थी और मैं 20 जून 2009 को आया था। बाद में आगे बताने वाला होता है, लेकिन जोमिन इसके मुंह में कपड़ा लगा देता है और कह रहा था कि दयनीय होने का नाटक कर रहा है, वो सहमति जलाने का प्रयास कर रहा है, इसकी बात मत सुनो, इसने तुम्हारी जासूसी की है, अभी मैं सिस्टम को देखने के लिए जा रहा हूँ। जियान भी यहाँ पर देती है। बाद में जियान भी आई जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे देखती है और यहाँ पर ब्रदर ने अपने हाथ खोल लिए थे और कह रहा था कि जोमिन पर भरोसा मत करो, और बाद में ऐसे भाग जाता है। इनको नहीं पता चलता कि ब्रदर कहाँ पर गया। पहले ब्रदर यहाँ पर जियान को एक कमरे में लॉक कर देता है और बाद में जोमिन को पकड़ लेता है, इसकी गर्दन में कुछ लगा देता है और फिर इसके मुंह में कपड़ा डोस देता है। जियान को जिस रूम के अंदर बंद किया हुआ था वह सब कैमरों में यह सब देख रही होती है। ब्रदर बाद में कैमरों में आता है और यहाँ पर जियान से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एक दराज है, उसमें डॉक्यूमेंट है, उसको बाहर निकालो। जियान बाद में ऐसे करती है। यहाँ पर ब्रदर बता रहा होता है कि इसके अंदर क्या है, इसमें मूर्ति हेल्प के बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे अंकल जिनमैन की डेथ हो जाती है या फिर अगर वह यहाँ पर नहीं आता है तो मूर्ति हेल्प तुम्हें विरासत में मिलेगा और तुम्हें ही इसको संभालना होगा और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, चाहे वह कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। ब्रदर बाद में कह रहा था कि यहाँ पर कोई पेन होगा, अब तुम साइन कर दो अगर तुम सहमत हो तो।
जियान बाद में साइन करती है और कहती है कि हाँ मैं सहमत हूँ, अब मुझे ऐसे बाहर निकालो। ब्रदर बाद में ऐसे ही करता है और जियान को बाहर निकालता है। जियान अपनी गन को ले लेती है और बाद में इस पर लगाती है और कह रही होती है कि अब जोमिन को जाने दो, लेकिन यह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियान कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जान भी दोगे, अब क्या हुआ, क्या तुम भूल गए? लेकिन ब्रदर कहता है कि नहीं, इसका एक कारण है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंकल की डेथ उसकी वजह से हुई थी। लेकिन बाद में ब्रदर जोमिन को छोड़ रहा होता है, इसके हाथों को खोल देता है, क्योंकि जियान ने ऐसा करने के लिए कहा था। जोमिन क्या जैसे ही खुलते हैं ये ब्रदर को मारने लगता है, लेकिन जियान इस पर गन लगा देती है और कह रही होती है कि ऐसा मत करो। यहाँ पर जोमिन कह रहा था कि तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें इस आदमी पर शक करना चाहिए, हमें पता भी नहीं है कि ये कौन है। मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ ही था, हमें वह भी नहीं पता कि वह महिला कौन है जो कि बाहर है। मैं तुम्हारे अंकल के फ्यूनरल में भी गया था। तभी ब्रदर इसको पकड़ लेता है। यहाँ पर जोमिन कह रहा था कि मैंने बाथरूम को साफ किया था। ब्रदर बाद में कहता है कि तुमने कोई सबूत मिटा दिया होगा, लेकिन जोमिन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, हमें नहीं पता कि ये आदमी यहाँ पर क्यों रह रहा है। जब भी तुम रूम पर आ करते थे और ये आदमी बेसमेंट में अपराया करता था। लेकिन जैन यहाँ पर ब्रदर से कह रही होती है कि तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ब्रदर यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारे अंकल के पास आया था और तभी तुम्हारे अंकल की डेथ हो गई थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल कभी सुसाइड नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है तो तुम्हें कंप्यूटर में यह फाइल मिलेगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है। जैन बाद में फाइल को देख रही होती है। हालांकि जोमिन चिल्ला रहा था और कह रहा था कि क्लिक मत करो और ये मत देखो, मैं वही लड़का हूँ कि जब तुम बचपन में बेसमेंट में बंद हो गई थी तो मैंने तुम्हारे अंकल को बताया था कि वह यहाँ पर है। हालांकि मैं अपने सीन देखते भी हैं कि ऐसा ही हुआ था। जियान भी पहले अपने सीन की बात करती है। जब भी 13 साल की थी, जियान एक बिल्ली को पालना चाहती है, साथ में इसके अंकल भी होते हैं। यहाँ पर जिनमैन इसे कह रहा होता है कि तुम इसको पाल भी सकती हो या भी शेल्टर में छोड़ सकती हो, ये तुम्हारी पसंद है। यहाँ पर जियान ने कह दिया था कि मैं इसको पालूंगी। बाद में जिनमैन कह रहा था कि अगर तुम किसी भी चीज़ को पसंद करते हो तो तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर ये कल को मर जाती है या फिर और कुछ हो जाता है तो इसको तुम्हें ही संभालना होगा। जैन भी अपना हाँ भरती है। रियलिटी में बाद में जन मिनाई को देखती है और बाद में ब्रदर से कह रही होती है कि तुम गोली को साथ में मेडिसिन को मिनाई को दे आओ। ब्रदर बाद में ऐसे ही करता है। हालांकि जाते हुए जैन को चश्मा दे रहा था और कह रहा था कि यह गिफ्ट है। बाद में ब्रदर यहाँ चला गया था और मिनाई बस आ गया था। मिनाई ने इसके ऊपर गन लगा दी थी और पूछ रही थी कि तुम कौन हो। बाद में मिनाई को अपना चेहरा दिखाता है और कह रहा था कि ये मैं हूँ। मिनाई भी बाद में कहती है कि तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो। वही हम जियान को देखते हैं जो कि जोमिन के ऊपर नाथ करती है और खड़ा होने के लिए कह रही होती है। जोमिन खड़ा हो जाता है और जियान को गले लगा लेता है और कह रहा था कि मुझे चूज करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। हालांकि जियान को जाने नहीं दे रहा था और बाद में कहता है कि ये तुम एक बात जानती हो, बचपन में जिन लड़कों ने तुमको बेसमेंट में बंद किया था उनमें से एक मैं भी था। और बाद में जियान को इंजेक्शन लगा देता है और कह रहा था कि यह बहुत ही अच्छा है, मीना ने मुझे पहले ही लगाया था। जियान बाद में नीचे गिर जाती है और बाद में शीन याद करती है कि इसकी बिल्ली की डेथ हो गई थी और ये रो रही होती है। साथ में जिनमैन भी होता है। प्रेजेंट में जियान चश्मे को देख रही होती है और जोमिन से पूछती है कि तुम कौन हो। एपिसोड के लास्ट में सुंजो को देखते हैं, साथ में इसके और आदमी होते हैं। ये यहाँ पर गन के एक नए डिवाइस को लेकर आए थे। सभी लोग इसको देख रहे होते हैं और अभी ये सब इसकी हेल्प से जियान को मारने वाले हैं और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।